खामोश हो। आज सुबह से तुम निगहबानों से जिद कर रही हो कि तुम्हें एक जरूरी काम है। तो क्या जरूरी काम यही था कि मुझे आकर घूर घूर के देखो? ओहो, लगता है तुम गलत आ गई हो। यहां मैं कदा नहीं है जहां तुम नाच सकती हो। फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। अपना जरूरी काम बताओ, वरना मुझे अपना काम करने दो। ठहरो, कहां चल दी? तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब है? मुझसे मिलने के लिए सुबह से इतना इसरार था, अब जबकि आ चुकी हो तो बगैर कहे सुने वापस जा रही हो। कौन हो तुम? आदमी की कीमत क्या होती है खजानेदार साहब? बकवास न करो। यह बताओ कौन हो और क्यों आई हो? ये कि मैं कौन हूँ नहीं बता सकती, इसलिए कि मेरे शौहर की इजाज़त नहीं है कि अपना तारुफ करवाऊँ। मगर ये कि क्यों आई हूँ, जी चाहता था ख़जाने की हवा खाने का और एक शख्स को देखने का जो सोने की बीवी वाला मशहूर है। सोने की बीवी वाला। इस फजूल बकवास को कूफे की बूढ़ी औरतें इधर उधर क़े करती फिरती हैं ताकि अपने ख्याल खाम में मुझे तीरे तोहमत से नाकारा बनाएं। अगर खुदा चाहे तो दुश्मन भी बन जाता है सबब खैर। हाँ, वाकईन मेरी बीवी सोना है। खुदा का शुक्र कि ऐसी बीवी जो सोने से ज्यादा कीमती और शबनम से ज्यादा पाकीज़ा। जा अपना काम कर शैतान। जाकर उन लोगों से कह दे कि जिन्होंने मुझे बहकाने के लिए तुझे अजीर किया है कि शौज़ब अमीन एक शेर की तरह बैतुल माल पर बैठा है और एक तिनके के बराबर भी हक को नाहक नहीं कर सकता। शाबाश अपनी बीवी के वफादार शौज़ब पर। जल्दी, वक्त तलफ करने का हर जाना देना होगा तुझे। कितना होगा? 100 इराकी दीनार जुर्माना लगाऊंगा ताकि तुझे पता चले कि बैतुल माल का वक्त कितना कीमती होता है। लो खुद ही गिन लेना। नकाब चेहरे से हटा ताकि देखूं तो किस अजूबे से पाला पड़ा है मेरा। आप नामहरम हैं जनाब खजानेदार। नामहरम पर नजर दौड़ाना आपकी शान के खिलाफ है। जासूसी की सजा सिर्फ रुसवाई है। शायद तेरी सजा यह हो कि तुझे गेसुओं के बल कूफे के दरवाजे पर लटका दें ताकि सबके लिए इबरत बन जाए। मेरी आबरू कोई खेल तमाशा नहीं है जिसको पामाल करने के लिए तू आए और वापस चली जाए। चेहरा खोल अपना, जल्दी। नकाब उलट दूं, डरोगे तो नहीं? काहे से डर जाऊं? लगता है तेरा चेहरा किसी ने नोच खाया है या कहीं झुलस ना गया हो। रहने दे जनाब खजानेदार, वरना पछताओगे। पछताओगे? बात तो ऐसे करती है जैसे किसी हूर का दीदार होने जा रहा हो। अपना जाल उन पर फेंक जिनके चश्मो दिल तरसे हुए हों। खुदा का शुक्र कि उसने मुझे मेहरबान बीवी दी है। इससे पहले कि तुझे जल्लाद के हवाले करूं, अपना चेहरा खोल दे मक्कार। ये याद रखना कि खुद तुमने चाहा है। क्या हुआ जनाब खजानेदार, क्यों बुद्ध बन गए? खुदाया कहीं ये ख्वाब तो नहीं है मेरा। तुम जाग रहे हो शौज़ब, मैं हूँ हुमैरा।
हुमैरा, वही जिसने 15 साल मुझे अपना मुंतजर रखा। खुदा तुम्हें समझे, अब क्यों आई हो? मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने सुना कि मेरे ख्वाबों के शहजादे ने एक नसरानी लड़की को दिल दे दिया है। आई हूँ कि निशानी को वापस ले लूं और चली जाऊं। बस यही? तो फिर मेरे 15 साल इंतजार का क्या होगा? मैंने उसी रास्ते का इंतखाब किया जिसको तुमने चाहा। मैंने अपने मौला को पुश्त दिखाई सिर्फ तुम्हारी खातिर। उस मसनद पर आके बैठा जिसको तुम चाहती थी। यह है मेरी 15 साल वफादारी का जवाब। सिर्फ अमानत लेने आई हो तुम। बदले हुए हालात का शिकवा नहीं होता है शौज़ब। मैं भी 15 साल अपने खानदान और कबीले वालों के तासुब और गुस्से की आग में जलती रही। 15 साल बनी कुरैज़ा की यहूदियों के जिंदान में कैदी रही। अब आज़ाद हुई हूँ जब मारिया नसरानी तुम्हारी सुहागन बन चुकी। अब तुम आई हो ताकि मारिया नसरानी के साथ शादी को ताजियाना बनाकर मेरे सर पे दे मारो। हाँ, आखिर मैं क्या करता हूं मेरा? जहां कहीं भी मैं तुम्हें ढूंढ सकता था मैंने ढूंढा, इस उम्मीद में कि तुम्हारा कोई अता पता मिल जाए, कहीं से खबर मिल जाए, कहीं से कोई तराना सुनाई दे जाए। यानी हुमैरा सिर्फ ख्वाबो ख्याल थी। पूरे 15 साल मैंने किसी लड़की को नहीं देखा, सिर्फ उस अहद के एहतराम में जो तुमसे किया था। 15 साल सुनहरे सिक्कों से भरे इस गोदाम में इंतजार करते करते मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन तुम नहीं आई। अब आई हो तो मेरा दर्द दिल सुनो फिर जाना। ठीक है, सुन रही हूँ जनाबे खजानेदार। ए निगहबान, यकीन करिए, ना मैं जासूस हूँ और ना ही इसलिए आई कि आपकी इज्जत से खेलूं। आई थी कि एक ऐसे शख्स की सआदत व कामयाबी कि जो हर जबान पर है उसे देखूं। किसी को भी दाखिल होने की इजाजत ना दो। बैतुल माल के दरवाजे को बंद कर दो और किसी भी कीमत पर ना खुले जब तक मैं तुम्हें ना कहूं। जी अमीर। खड़ी हो, घुटने तो मुझे टेकने चाहिए। जनाब खजानादार, ये ठीक नहीं है। लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। खजाने का दरवाज़ा खुला रहने दीजिए। आप जल्दी अपना दर्द दिल कहिए और मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। ऐ जादूगरनी, अगर तुम में हया होती तो तुम्हारे रुखसार सुर्ख होते। एक यहूदी लड़की में शर्म हया कहां? मुझे 15 साल का वक्त चाहिए ताकि अपना दर्द दिल बयान कर सकूं। उस आखिरी मुलाकात की चाशनी को आज भी महसूस करता हूं। तुम मुझसे बहुत रूठा करती थीं, लेकिन अपने नखरों से फिर मुझे अपनी तरफ खींचती। आखिर क्यों हुमैरा? ये औरतों का एक अंदाज़ नज़ाकत है। बगैर इतराए अपने महबूब के सामने तस्लीम हो जाना इश्क का जनाजा निकालने के बराबर है। तुम उस वक्त कुछ बिखरी हुई मालूम होती थी। तुम्हारी बांसुरी में भी वो शीरीनी नहीं थी। उन दिनों मेरी बांसुरी क्या शोर व गुल बरपा करती थी। काश उसकी चीख व पुकार से मैं होशियार हो जाती।
کیا سمجھتا ہے کہ شوزب واقعی میرا عاشق ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آتا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ میرا عاشق ہوتا تو ضرور میری وجہ سے یہودی ہو جاتا. مانتی ہوں اس نے اپنے امام سے بے وفائی کی، میری وجہ سے فرزند علی سے خیانت کی اور میری ہی وجہ سے خزانے دار بنا. لیکن اب تک وہ مسلمان ہے اور مجھے بھی مسلمان بنانا چاہتا ہے. یہی تو، وہ اپنے دین کو مجھ سے بھی زیادہ چاہتا ہے نا؟ اٹھو اٹھو، بھونکو بھونکو، اسے ڈراؤ تاکہ ہم لوگ ہنسیں. اے پاگل لڑکی، اپنے دل دادا مہمان کا ایسے استقبال کرتی ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ اگر تمہارا کتا نہ ہوتا ایک تلوار میں اس کا کام تمام کر دیتا میں. اے شوزب، آشنا ہو گئے اچھی طرح سے بیابان سے. راہ عشق شاہراہ ہے صحرائی لڑکی. عاشق اگر اندھا بھی ہو تو سیدھا معشوق کے پیچھے جاتا ہے. لیکن امان اس معشوق سے جو اپنے عاشق کے استقبال میں کتا بھیجتی ہے. کیا چاہتی ہو میرا داغ تمہارے دل پر بیٹھ جائے؟ نہ ڈرو عرب، میرے ایسے نصیب کہاں. اے بے رحم، بالکل بے مروت ہو تم. اچھا، پھر سناؤ اچھی خبریں. کیا مالیات بڑھا دیا ہے؟ حمیرہ ترقی کے زینے پر میں بہت تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہوں. ایسی شہرت ملی ہے کہ آؤ اور خود دیکھو تم. لوگ خراج لینے والے امانتدار شوزب کے سر کی قسم کھاتے ہیں. اس کی خبر شام تک پہنچ چکی ہے اور بیت المال کی کرسی ملنے تک صرف دو قدم باقی ہے. زیادہ بڑبڑاؤ نہیں، امیر کے باوفا امانت دار. یہ نام اور مقام جو تم نے حاصل کیا ہے وہ حمیرہ کی وجہ. کوئی شک نہیں اس میں. اگر حمیرہ نہ ہوتی تو شوزب اب تک خاک میں مل چکا ہوتا. حمیرہ بس تم تیار رہو، بس آج کل ہی میرے خزانچی بننے کا حکم شام سے آنے والا ہے. کوفے کے سنہرے محل میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں. شوزب، میں ایک صحرائی لڑکی ہوں. کوفے کے سنہرے محل میں میرا دم گھٹے گا. اس سنہرے محل کو تو تم خود چاہتی تھی حمیرہ. ہاں، چاہتی تھی. یہ سب کیا مذاق ہے حمیرہ؟ کون سا مذاق شوزب؟ یہی جو نہ تم صحیح سے بات کرتی ہو نہ صحیح استقبال کرتی ہو. لگتا ہے مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو. تو کچھ وعدے ہم نے ایک دوسرے سے کیے ہیں. لو، یہ ہے اس کی نشانی. میں تو اپنے وعدے پر باقی ہوں شوزب. بس ایک شرط ہے تاکہ دیکھو تم مجھے کتنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، سمجھ گئی. ہاں، سمجھتی ہوں. بس خدا کرے کہ میں اس کے لائق ہوں. شوزب، میں ڈرتی ہوں میرے مسلمان ہونے سے میرے قبیلے والے ہم دونوں کو مار ڈالیں گے. کاش تم یہودی ہو جاتے. کیا میں یہودی ہو جاؤں؟ میں؟ کوئی جنگل راج ہے جو ہمیں مار ڈالیں گے؟ تمہیں اس وقت ڈرنا چاہیے تھا جب میں کسی کام کا نہیں تھا. میں عنقریب حکومت کا ایک آدمی بننے والا ہوں. اس وقت کس میں جرأت ہوگی ہمیں کچھ کہنے کی؟ تم اس قوم کی عادت سے واقف نہیں ہو شوزب. چلو بھاگ چلیں.
इतनी जहमतों के बाद कहां भाग कर जाएं? कुछ नहीं होगा, मुतमईन रहो, कुछ नहीं होगा। अब जरा ढंग से कुछ बांसुरी बजाओ ताकि कुछ थकन कम हो। क्या फिर से बांसुरी की आवाज तुम्हारे कान से टकरा रही है? वो ज़बान हाल से ये इल्तिमास कर रही थी कि कल से डरो, छुपे हुए कीनों से होशियार रहो, जाहिलाना तअस्सुब से गाफिल ना हो। लेकिन मेरे गुरूर ने मेरे कान बंद कर दिए थे। हुमैरा, तुमने शादी कर ली है? शादी कर ली होती तो क्या करते? तुम्हारा शौहर फौरन तुम्हें तलाक दे। और अगर उसने तलाक ना दिया तो? ऐसी चाल चलूंगा कि किस्सा तमाम। फिर तुम बेवा हो जाओगी और मुझसे शादी कर लोगी। अभी भी तुम पहले की तरह मगरूर और खुदख्वाह हो। अच्छा, तो मारिया नसरानी के बारे में क्या सोचा? नसरानी मारिया मेरी बीवी है और यहूदी हुमैरा मेरा इश्क। यानी मारिया की सौकन बन जाऊं? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो उर्फ आम और शरीयत दोनों की निगाह में ये जायज है और हलाल। शौज़ब, मगर इस शर्त से कि इंसाफ से काम लो। शौज़ब, क्या मुझे और मारिया को एक निगाह से देख सकते हो? तुम मारिया को ज्यादा चाहते हो ना? वाज़ेह सी बात है। मारिया मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है, वो बच्चा जो अनकरीब आने वाला है। मैं उसका एहसानमंद हूँ। मारिया से जितना हो सका उसने मेरे इश्क की खातिर खतरा मोल लिया और देर से मुकाबला की। उसकी पाकीज़ा मोहब्बत को कैसे फरामोश कर सकता हूँ? नाइंसाफी है हो मेरा, जिसकी वजह से मैंने खुद को खोने के बाद दोबारा हासिल किया, वो मारिया है। मारिया, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ, तुम अभी भी तौबा कर सकती हो, वरना मुझे यकीन है कि इस इबादतगाह के मुतअस्सिब लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ये दैर है या कसाई की दुकान? मजहबी अहकाम दिरहम और दीनार का मुहासिबा करना नहीं है जनाब खजानेदार। इसका जुर्म मुर्तद होना और सजा मौत है। तुम भी उसके जुर्म में बराबर शरीक हो। इतनी होशियारी के बाद भी तुम कितना धोखा खाते हो शौज़ब। मारिया नसरानी ने भी हदफ पर निशाना लगाया है। कौन सा हदफ हो मेरा? अली वालों को एक ऐसे जासूस की जरूरत थी जिसका दरबार कूफा में नफूज हो और जरूरत के वक्त वो उनका दिफा कर सके। ठीक, शौज़ब अमानतदार से बेहतर कौन हो सकता है? मारिया नसरानी जो कल्बन अली की शैदाई है, उसके जरिए इश्क के तीर से तुम्हारा शिकार करते हैं ताकि कूफे के खजानेदार को मिला लें और नेक नाम कूफे के खजानेदार को एक माहिर जासूस की शक्ल में हुसैन का दिफा कराएं। और तुम जाने अनजाने में शेर के मुंह में जा चुके हो शौज़ब। अजीब बात है। यह आखिर कैसे मुमकिन है? मारिया नसरानी मेरे बच्चे की माँ है हुमैरा। वो बारहा सिर्फ इसलिए मेरे पैर पड़ चुकी है कि मैं इस्तीफा दे दूं
اور دربار کوفہ میں خدمت نہ کروں؟ ہاں، ماریا نصرانی اپنے مقصد میں بہت ہوشیار ہے. وہ ایسا کام ضرور کرے گی کہ تم اس پر بالکل شک نہ کرو. کیوں میں ماریا؟ میں نے آپ میں اپنی حاجتیں پائی ہیں جن کا نام ہے علی. علی؟ جی میرا آقا، علی. تمہاری مراد کون سا علی ہے؟ جنہیں حیدر کہتے ہیں اور بوتراب. تم علی کو کیسے جانتی ہو؟ علی نے مجھے باپ سے بہتر پیار دیا. اچھا، تم مطمئن ہو ماریا؟ جی میرے سرکار، اس میں کوئی شک نہیں. تم ایک عیسائی ہو ماریا؟ تمہارے مولا عیسیٰ ہے نہ کہ علی. یہ عقیدہ تمہارے جرم کو سنگین بنا دے گا. دیر میں عیسائیت کی تعلیمات سے آشنا ہوئی. علی نے مجھے عیسیٰ کی معرفت دلائی. علی ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ کو پہچانوایا. نہ جاؤ حمیرہ، میں کہاں سے سمجھوں جو کچھ تم نے ماریا کے بارے میں کہا ہے وہ سب سچ ہے؟ خدا کرے جھوٹ ہو. بس اپنے اطمینان کے لیے ایک دفعہ اسے آزما لو. میں آخر کیسے آزما لوں اسے؟ ایک عورت کا دین اور ایمان، خدا اور پیغمبر، سب کچھ اس کا شوہر ہوتا ہے. مگر میں تم مردوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. کیونکہ خود عورت ہوں اس لیے صرف عورتوں کو پہچانتی ہوں. میرے خیال میں عورت کے لیے سب سے اہم محبت ہے. اگر وہ تم سے واقعاً محبت کرتی ہے تو کسی قیمت پر وہ تم پر حسین کو ترجیح نہ دے گی. وہ میری متی ہے. میں جو چاہتا ہوں وہی کرتی ہے. ٹھیک، تو خدا کا شکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری بدگمانیاں جلن اور چڑ کی وجہ سے ہیں. بعض اوقات اپنے سامنے کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. مبارک ہو ماریا کے ساتھ شادی ہونا اور صاحب اولاد ہونا. عنقریب تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں آ جائے گا. خدا تم دونوں کی خاطر اسے سلامت رکھے. خدا حافظ. دوبارہ مجھ سے ملنے آؤ گی؟ نہیں معلوم، جو خدا چاہے. حمیرہ، جانتی ہوں شوزب، میرے شوہر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو. میرے شوہر نے چند روز پہلے اپنی زندگی تمہیں بخش دی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تعزیت پیش کرتا ہوں. مجھے بھی اپنے غم میں شریک سمجھو. شکریہ شوزب. حمیرہ، میں ماریا کی خوش نصیبی کو اپنی خودخواہی پر قربان نہیں کرنا. تو پھر کیوں آئی ہو تم؟ کیوں آ کر بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کرتی ہو تم؟ یہ آگ بجھ چکی ہے، خاموش ہو چکی ہے. جلتی ہوئی آگ کی نشانی ہوتی ہے شوزب. وہ ستارہ داؤد کہاں ہے؟ نابود کر دیا اسے میں نے، کیونکہ وہ مجھے نابود کر رہا تھا. تم نے ستارے داؤد کو ختم کر کے گویا مجھے مار ڈالا ہے. میں تمہارے لیے مر چکی ہوں. امید رکھتے ہو کہ مری ہوئی دوبارہ زندہ ہو جاؤں؟ بچی نہ بنو حمیرہ. وہ نشان ایک بے جان چیز تھی. وہ چیز جس میں روح اور زندگی تھی وہ تمہارا نام تھا جو میرے دل کی تختی پر لکھا ہوا تھا. مجھے لگتا تھا کہ ستارے داؤد کو نابود کرنے کے بعد تمہاری تصویر میرے دل کی تختی سے صاف ہو جائے گی. لیکن نہیں ہو سکا حمیرہ. تم ہمیشہ میرے ساتھ تھیں، اپنے اسی بیابانی انداز، آتشی نگاہوں اور دل فریب مسکراہٹوں کے ساتھ. تم مجھے بار بار ماریا نصرانی کی جگہ دکھائی دیتی تھی. تو خوش قسمت ہے ماریا نصرانی. تم نے بھی تو شادی کر لی. ہاں، مگر یہ نہ پوچھا کب اور یہ نہ پوچھا کیوں. میں نے تمہاری شادی کے ٹھیک 40 دن بعد شادی کی. 40 دن تک اپنے محبت کی قربانی کا سوگ منایا.
अभी नई दुल्हन थी कि शौहर से जुदा हो गई। ये सियाह लिबास जो मेरे बदन पर देख रहे हो, ये शौहर के सोग में नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत की कुर्बानी के सोग में पहन रखा है। वो मोहब्बत कि जिसे गले लगाए हुए 15 साल तक सजा पाती रही। हुमैरा, मैं तकदीर की भेंट चढ़ गया। तुम तो मेरे और मारिया के बारे में सब कुछ जानती हो। शायद मेरी और मारिया की शादी एक बहाना था तुम्हारी रिहाई के लिए, हमारी दोबारा मुलाकात के लिए। मैं इन्हीं दीदारों पर राजी हूं। मारिया की सौतन न बनो, मुझसे शादी न करो, क्योंकि इससे मारिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मुझसे मिलती रहो आकर। तुम्हारे लिए आना सख्त है, मुझे बता दो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हुमैरा, जी बानो खाला। किस कब्रिस्तान में गई थी? गई थी कि अपने मुर्दे के एक जनाजे पर फातिहा पढ़ाऊं। जैसे कि तुम्हारे मुर्दे को तुम्हारे फातिहा की जरूरत थी। मरी हुई रूह था खाला जान, वो भी ऐसी रूह कि मेरी बू पाते ही जिंदा हो गया। जाओ जाओ, पहले तुम अपने ऊपर फातिहा पढ़ लो, फिर दूसरे मुर्दे पे पढ़ना। कामचोर तो हो और जबान रखती हो 40 गज की, हमें भी इंसान नहीं समझती। चाहती हो बावर्ची खाने की जिम्मेदारी कल से तुम्हें दे दी जाए और हम सब हाथ बांधे तुम्हारे सामने खड़े हों? नहीं भानो खाला, बावर्ची खाने की जिम्मेदारी तो वही ले सकती है जो पैदाइशी कनीज हो। क्या कहा? बताओ कब मैंने काम चोरी की? वो काम जो मेरे सुपुर्द किया था वो मैंने अंजाम दे दिया है, फिर क्यों इतना बड़बड़ा रही हो? वाह 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 वाह, बड़बड़ाती खुद हो और मुझे कहती हो। नाशुक्री की हद होती है। ये जवाब है मेरी अच्छाइयों का। मैंने सवाब करने की कोशिश की, देने के लेने पड़ गए। मैं तुम्हें साफ साफ बताती हूँ, सुन लो, ये बावर्ची खाना तुम जैसी नौकरानियों के लिए नहीं है। कामचोर तो हो, इस तरह से काम करना है तो दफा हो जाओ। आसमानों में उड़ती चली जा रही हो लड़की, क्या खबर? शिकार कर लिया माँ। अच्छा, पर कटा परिंदा बूढ़े शेर की तरह, मर्द परेशान हाल, यानी शौजब खजानेदार हो गया अपनी अयाल से बेजार। काश तुम माँ होती रे। अरे कमबख्त, एक ही दफा उसके दिल में खंजर उतार कर काम तमाम कर देती। क्यों तुम इस कुरकुर करने वाली खाला को छेड़ती रहती हो? अच्छा हुआ, यही होना था उसके साथ। हुर्रे मैं जा रही हूँ, अपना काम तो अंजाम दे दिया, अब थोड़ा मारिया से भी मिल लेना, ठीक है? और जल्दी आना। अब इन देगची और देगों और दों वगैरह से तो निजात मिल गई। ठहर जाओ, कहाँ इतनी जल्दी? खाला ने मुझे भगा दिया। क्या तुमने बड़बड़ाहट नहीं सुनी? किसी के कहने पर तुम्हें भागना नहीं चाहिए। कि चुंगल से हमें निजात हासिल करना चाहिए, वरना हमेशा इसी में सड़ते रहेंगे। हुर्रे, ऐसा ना हो कि वह हमारे इरादे जान ले। अगर तुम किसी को न बताओ तो मेरा मुंह बंद ही बंद है। अब मेरी माँ तुम्हारे बंद मुंह के कुर्बान। जाओ सर झुकाओ और अपना काम करो। फिर कहाँ चली हो बावर्चन साहिबा? अभी आई नहीं हो, चल दी। कुछ तो आराम कर लेती, पसीना भी सूख जाता, फिर बेगम साहिबा तशरीफ ले जाती। मैं तुम्हारी किस सास पर नाचूं? तुम्ही ने मुझे बाहर निकाला है। नहीं निकाला है? इतने नखरे?
बड़ा दिमाग है तुम्हारा। मैंने एक बात कही और वो तुम्हें लग गई। इतनी हसास तुम कब से हो गई? जाओ सर झुकाओ, जाके अपना काम करो, जाके अपना काम करो। एक शर्त पर आऊंगी बानो खाला। तुम नखरे करो, मैं बर्दाश्त करती चली जाऊं। इस बावर्ची खाने को जितनी खादिमा और बावर्ची की ज़रूरतें मौजूद हैं ताकि खाना बनाएं, खाना जले नहीं और पतीली की तह ना लगे। बस एक हूर की कमी है जो मोर की तरह खरामा खरामा चले, कुकुर कुकुर करे और नखरे करे, और उसके हाथ का बना खाना महल का राजा खाए। इस बावर्ची खाने के खाने का रंग, खुशबू और मज़ा तो तुम हो, हूरी है जान। बताओ तुम्हारी क्या शर्त? मेरी शर्त ये है कि खाला अपना मुंह ना बिगाड़ें, बुलबुल जमानी ना करें, इधर उधर की बातें ना पूछें, मेरे पीछे चुगलखोर ना लगाएं। मैं तुम्हारी जर खरीद नौकर नहीं हूँ, तुम मुझसे काम लो, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ए लड़की, क्या मुझे तुम एक डोई समझती हो? इस बावर्ची खाने के तमाम काम और खादमाओं को मुझे सौंपा गया है। इस बावर्ची खाने का खाना कूफा के अमीर और बड़े बड़े लोग खाते हैं। इसका मतलब जानती हो? इन देगों में से एक भी देग मसमूम हो जाए तो काफ़ी है। तुम समझती हो मैं अपनी वजह से इतनी देखभाल करती हूँ? बावर्चन साहिबा। नहीं बानो खाला, इस बावर्ची खाने की खिदमत और नौकरी में कोई अर्जिश नहीं। मैं बीमार नहीं हूँ कि अपने को मुक़य्यद कर दूँ। मैंने अपने तय फैसला कर लिया है कि सब जगह काम करूँगी। नहीं हुमैरा, तुम ये नहीं कर सकती। तुम एक खादमा की नीयत से इस बावर्ची खाने में आई थी, अब जब तुम्हारा काम निकल गया तो मुझे उल्लू बनाने लगी। तुम बड़ी चालाक हो खरगोश खाला। जब तुमको मेरे दिल की खबर मालूम थी तो क्यों इससे पहले मुझे बाहर नहीं निकाल दिया? हाँ, मैंने तुम्हें रोका, हुक्म भी दिया, लेकिन तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया। जाओ अपना काम करो और बक नहीं करो। मैं भी ये जाहिर करूंगी मैंने कुछ नहीं देखा। यहाँ पर प्याज और चर्बी की कितनी बू है, आदमी का सारा बदन बू दे रहा है। मेरी तनख्वाह इकट्ठा दे दें ताकि अत्र खरीद लूँ। तुम प्याज और दुम्बे की बू से आग लगाना खूब जानती हो, अत्र का क्या करोगी तुम? नहीं बानो खाले, लोगों की क्या गलती, तुम खुद भी जब उनके पास से गुजरती हो तो वो नाक बंद कर लेते हैं। तुम्हारी मुश्किल क्या है? दुम्बे और प्याज की बू, मेरा हुक्म चलाना या तुम्हारी कम तनख्वाह? तीनों बानो खाला, तीनों। मैं नाजों की पली बड़ी हूँ। तुम क्यों इसरार करती हो कि मैं एक दिक्का आईना बनी रहूं और बाप की कब्र की तलाश में रहूं? इससे बेहतर है कि बाप की कब्र को ही भूल जाऊं। हुमैरा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? ये जो तुम्हारे पर निकल आए और इन परों के साथ उड़ने लगी हो, दाल में कुछ काला लगता है। लगता है बात कुछ और होगी। कहीं खजानादार ने वादा तो नहीं किया? देखा देखा, फिर से इधर उधर की बातें शुरू कर दी ना। अपने चुगलखोरों से क्यों नहीं पूछती कि खजानेदार ने मुझसे क्या वादा किया है? यकीनन उन्होंने सुना होगा। क्या सोच रही हो? कहीं हमारी जान के लिए मुसीबत ना बन जाओ। आज एक 3-4 महीने के बच्चे के साथ मैं ऐसे फंसी कि दिल भुन गया। ये छोटू ऐसे चीखता था कि जैसे आसमान गरज रहा हो। भला दूर हो खाला जान। जिस दूध पिलाने वाली की औरत के हवाले किया उसको मुंह तक नहीं लगाए। अब नहीं मालूम किसके हवाले कर दूं और उसका पेट कैसे भरा जाए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ए खुदा, मैं तेरी हिकमत की कुर्बान, काश मैं इसकी माँ की खुशबू दे सकती। बस तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से मैंने उसे सुलाया। डर ये है कि अगर उठकर मुझे न देखे तो अपने आप को मार न डाले। लड़का है ना, ज्यादा चीखने से सर पर चढ़ेगा। मेरी बानो कहाँ है? वो अपने कमरे में है। कोई बात हुई है? नहीं, सुबह से अपने कमरे में है। वो आज बाहर नहीं निकली। जो जच्चा होती है आखिरी दिनों में बार बार मिजाज बदलती रहती है। क्या लड़ती भी है? नहीं, वो मुसल्ला पर बैठी हैं और वहीं यकात पढ़ रही हैं। वो डर गई है खाला, पहला बच्चा है ना, डरती है।